स्वागत है आपका माई CHNL में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माई CHNL को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों, प्यार और नफरत के ऐसे जाल की गहराई है जिसमें हर किरदार की सांसें उलझी हुई हैं। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। दोस्तों, शुरुआत होती है उस रात से जब हवेली के बड़े दरवाजे पर गाड़ियों का काफिला रुकता है। सूरज अपने पूरे परिवार के साथ गुलाब सिंह की हवेली पर आता है। मकसद साफ है, अपनी बहन का रिश्ता लेकर आना। लेकिन हवेली का माहौल उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिख रहा है। उधर हवेली के भीतर पहले ही तूफान उठ चुका है। गुलाब सिंह अपने बेटे आरव पर गुस्से में आगबूला है। वह आरव को पकड़कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी की बेटी से प्यार करने की? तू जानता है उस लड़की की औकात क्या है? और तू सोच भी कैसे सकता है उससे शादी करने का? लेकिन दोस्तों, आरव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कांपती आवाज में लेकिन मजबूत इरादों से जवाब दिया, पापा, औकात से प्यार का रिश्ता नहीं जुड़ता। मैं काव्या से दिल से मोहब्बत करता हूँ। और अब चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं काव्या का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस। यही सुनते ही गुलाब सिंह का गुस्सा और भड़क गया। उसने पास पड़ी हॉकी उठाई और बेकाबू होकर आरव पर 2-3 वार कर दिए। हवेली में सन्नाटा छा गया। काव्या डर से चीख उठी और आरव जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। गुलाब सिंह के कमरे में अचानक रिया की एंट्री होती है। उसका चेहरा साजिश से भरा हुआ, आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। उसने गुलाब सिंह को समझाया, अगर आप सच में चाहते हैं कि आरव और काव्या का रिश्ता टूट जाए तो मेरी बात मान लीजिए, वरना जैसे आपकी बेटी ईशा घर छोड़कर चली गई थी, वैसे ही एक दिन आरव भी आपका नाम मिट्टी में मिलाकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा प्लान मान ले तो मैं इन दोनों के बीच इतनी नफरत भर दूंगी कि ये कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। गुलाब सिंह की आंखों में चालाकी चमक उठी। उसने तुरंत हामी भर दी। और यहीं से शुरू होती है एक नई साजिश। उधर सूरज अपने परिव